जरा सी देर लगती है अफवाहों को फैलने में और उन अफवाहों को परखने में, जांचने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। आइए आज मैं बताती हूँ अपनी झोली से, रिंकू भगत की झोली से एक कहानी अफवाहों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू भगत आज मंगलवार को अपनी झोली से, रिंकू भगत की झोली से आपको कहानी सुनाने के लिए पेश हुई हूँ। और आज की कहानी है अफवाहों के ऊपर। एक जंगल में एक गधा पेड़ के नीचे में सो रहा था। खाना पीना खा के आराम से लेटा हुआ था। लेटे लेटे वो उटपटांग चीजें सोच रहा था। इतने में उसने सोचा कि अगर धरती फट जाती है तो क्या होगा। जैसे ही उसने सोचा कि धरती फट जाती है, धम से एक आवाज आई और वो देखा कि कहाँ, अरे उसने ना देखा कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। उसे लगा कि सच में धरती फट गई और मैं उसमें समा जाऊंगा, और वो भागने लगा। भागते 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 जो भी रास्ते में दूसरा एक गधा मिला, बोला क्यों भाग रहे हो भाई? तो उसने कहा कि धरती फट गई है और हम समा जा रहे, भागो, जल्दी से भागो। वो गधा भी उसके साथ दौड़ने लगा और साथ में रास्ते में ऐसे गधे की झुंड मिली और वो लोग भी पूछने लगे कि तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो भाई, धरती फट रही है। हाथी, पक्षी, सभी कोई जो है वो जंगल में दौड़ने लगे। और दौड़ता हुआ देखा महाराज, जो शेर का राजा शेर महाराज जी ने देखा कि अरे ये क्यों दौड़ रहे हो। उन्होंने पूछा सबको रोक के, क्यों दौड़ रहे हो भाई? जो है धरती फट रही है इसलिए हम दौड़ रहे हैं। तो ये राजा महाराज ने पूछा कि किसने कहा कि धरती फट रही है? तो हाथी ने कहा, कि पक्षी ने कहा, पक्षी ने कहा, सियार ने कहा, सियार ने कहा, हरिण ने कहा, हरिण ने कहा, गधे ने कहा। गधे करते करते वो गधे का झुंड से वो गधे तक वो बात पहुंचती है। तो उसने कहा कि मैं ऐसे पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और लेटने के बाद जो है वहाँ पर जो है धम से आवाज आई और जो धरती जो है वो फटने लगी और मैं दौड़ा दौड़ा गया। तो मेरे पीछे पीछे सारे लोग दौड़ रहे हैं। तो शेर महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम बताओ कि कहाँ पर धरती फटी, वहाँ पर हम देखना चाहते हैं। अब राजा महाराज बोले हैं तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो वो सारे जंगल के जो है जानवर हैं वो गधे के साथ उस पेड़ के नीचे जहाँ पर वो विश्राम कर रहा था वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक नारियल का पेड़ था बगल में और वहाँ पर एक नारियल जो है नीचे में पक्के वो गिरा था। जब नारियल गिरा था तो वो गिरने की आवाज़ जो है, वो नारियल के गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। तब सभी ने हंसा कि अरे भाई, तुमने जब देखा नहीं, तुमने जाना नहीं और ये अफवाह सुन लिया कि इसने कहा कि नहीं धरती फट रही है, तो तुमने भी जांच नहीं की और इस तरह से धरती फटती गई और आप ये अफवाह को आप फैलाते गए और पूरे जंगल के जो हैं लोग जो हैं, वो जो जानवर जो हैं वो इस तरह गलत अफवाह में फंस गए। ऐसे जंगल की बात आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की दुनिया में हम लोग भी तो क्या गधे की तरह नहीं भाग रहे हैं अफवाह के चलते। अगर कोई अफवाह जो हम सोशल मीडिया में सुन लेते हैं और मोबाइल रूपी जो यंत्र है उसमें बिना सोचे समझे हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं और ये भी नहीं जानते कि ये एक्चुअल में क्या है, इसकी सच्चाई भी हम नहीं जानते हैं और उसे हम आगे बढ़ा देते हैं। चाहे वो किसी के बारे में हो जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, चाहे वो किसी आपकी ही प्रगति के बारे में हो जो अचानक से सक्सेस मिलने के कारण जो है वो आपको मिली है और आपके बारे में वो फैलाई जा रही है। तो इस तरह से सोशल मीडिया में आजकल जो है जर्नलिज्म भी, जो येलो जर्नलिज्म मैं कहना चाहूँगी, जो हो रहे हैं। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर और कंगना रनावत को लेकर बहुत सारी बातें जो है जो हमें सच्चाई का पता ही नहीं है और हम उसे जैसा मीडिया दिखा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं और जैसे सुना रहे हैं, हम उस पर विश्वास करते जा रहे हैं। सारा दिन यही चीज़ें चल रही है। मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज़ों जड़ में जाए, किसी बात को तभी फॉरवर्ड करे, तभी आप उसको आगे बढ़ाए
कि उसमें सच्चाई है कि नहीं। थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम गधे की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि गधे में वो बुद्धि नहीं है, लेकिन हम मनुष्य हैं। हमारे मनुष्य में वो बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है। तो कोई भी तथ्य को समझे और जाने, तभी हम उसे आगे बढ़ाए। बस आज की कहानी में आपने जो भी सीखा और जो भी जाना, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। और आप हर मंगलवार को मैं अपनी झोली से, रिंकू भगत की झोली से एक एक कहानी लेके आती हूँ और आपको सुनाती हूँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जो चैनल में बने हुए हैं वो दोस्तों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, वो मेरे साथ बने रहने के लिए। और नए जो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसे बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मैं जो भी अपलोड कर रही हूँ वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फिर नेक्स्ट मंगलवार मिलते हैं नई कहानी के साथ रिंकू भगत की झोली में। नमस्कार।